तो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। देखो पहले क्या होता था, इस साल तो बड़ी कॉमिकल चीज है, ह्यूमन आई से ना ह्यूमन आई हटा दिया, ठीक है। मतलब ह्यूमन आई चैप्टर से ह्यूमन आई वाला टॉपिक आता था ना कि हमारी आंख के अंदर क्या है, सिलेरी मसल है, बहुत सारी चीजें होती थी। आपने पढ़ा भी होगा शायद बचपन में कि एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है, रेटिना होता है, कॉर्निया होता है, आइरिस होता है। उन्होंने सब क्या कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने सिर्फ कलरफुल वर्ड रखा है, कितना कलरफुल वर्ड आ गया वेरी गुड। नहीं अभी बैच में तो क्या ईमेल बता दें अपने बैच में तो 300 मीटर में थर्ड आई और टाइम के हिसाब से 2 सेकंड। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखा भागने में एक्सपर्ट है, बस पढ़ाई से मत भागना। भागने में तो बहुत एक्सपर्ट है। मैं तुमको बता रही हूँ, मैं क्या करूँगा, मैं टिक करूँगा। चलो कहीं डालो पहली पावर ऑफ एकोमोडेशन। अच्छा तुमने देखा होगा पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है बेसिकली, ध्यान सुनना। जब हमारी आंखों में लाइट आती है तो हमारी जो मसल होती है अपने आप छोटी और बड़ी हो जाती है ना। अगर ज्यादा लाइट आएगी तो मतलब ज्यादा एंटर करना है लाइट को, तो आंखों का साइज बड़ा हो जाता है। और कम लाइट होगी ऐसे देखते हम लोग, है ना, छोटी छोटी आंखें करके एक कंसंट्रेट करने के लिए। तो यही बताना चाह रहा हूँ, द एबिलिटी ऑफ आईज टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, कि अपने आप लाइट आई हमारी जो आंख है उसकी एक टेंडेंसी अपने आप को एडजस्ट करने की, फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की, उसी को नाम देते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, सबसे पहले लिखूं, लिखो डेफिनेशन लिखो, अच्छे से लिखना भाई, नोट्स तो में मिल जाएंगे वाले प्रिंटेड में, लेकिन अभी लिखो, ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, लिख लो। इट इज द नोट, इधर आ जाओ, समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक है। इट इज द एबिलिटी ऑफ आईलेस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, ठीक है। थोड़ा जल्दी लिखो, प्लीज थोड़ी स्पीड बढ़ा, ज्यादा थोड़ी, तुम ज्यादा पढ़ लेंगे ना टॉपिक निकालना है। यस हो गया। अच्छा हिंदी में क्या लिखा है, किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखने के लिए, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को क्लियर देखना है तो उस पर फोकस करने के लिए हम लोग क्या चेंज करते हैं, फोकल लेंथ चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं, फोकल लेंथ। इसी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। कोई दिक्कत नहीं समझ में, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है। हिंदी में लिखना चाहते हैं लिख लेना, नहीं लिखना चाहते मत लिखना, तुम्हारी इच्छा, ठीक है। इस बार मैंने तुम्हारा टाइम बचा दिया, ठीक है। हाँ नहीं, हाँ हाँ इसमें बुरा भी नहीं है। अगले साल आते हो, चलो भाई लिख दिया, आगे लिखो नेक्स्ट, पढ़ो इसके जरा क्या लिखा है। अगर पास वाले ऑब्जेक्ट में देखना है तो उसकी फोकल लेंथ क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी, और दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो फोकल लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। तुम्हें दिख रहा पीछे, लिखो नेक्स्ट, यहाँ पर नीचे बैठ, आधे को बोला था समझ आ रहा है पोजीशन आना भी चाहिए, बोला था ना। चलो देखो देखो, कोई मैंने बोला तो क्या, मैं इन्फॉर्म कर दूँ तुम्हारे दोस्त के साथ संचिता लोग क्यों नहीं आए, संचिता साथ में मैं साथ में तो मैं होगा मेरे को पहले लगा 8 बजे का ट्यूशन। चलो लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया। ये सब किसकी वजह से होगा, सिलेरी मसल्स की वजह से, ठीक है। यहाँ तक हो गया,
नेक्स्ट नीचे आओ। कुछ नहीं हो रहा, तुम्हें क्यों टेंशन हो रही है? मेरे को टेंशन कौन? देखो हाँ भाई, ये तेज बन के जो भी हमने हिंदी में लिखा वो इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। अगर हमें फार ऑब्जेक्ट यानी दूर की चीजों को देखना होगा तो सिलेरी मसल को क्या करना पड़ेगा? रिलैक्स, ऐसे खुला छोड़ देना पड़ेगा। आई लेंस क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा, और फोकल लेंथ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। उसी के अपोजिट अगर नियर ऑब्जेक्ट को देखना तो उल्टा काम करना पड़ेगा। कर लिया नोट? ठीक है, अगला लिखो। दे दे, ठीक है। ऐसा जिंदगी में होता है हमारे साथ, है ना। अगर पास के ऑब्जेक्ट को देखना है, नियर ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग क्या करते हैं? मसल को साइज छोटा हो जाता है ना, ध्यान से देखते हैं, ऐसे ध्यान से नहीं पड़ते, और आई लेंस का जाता है मोटा, क्योंकि मसल अगर ऐसे कांटेक्ट करेगी तो लेंस तो ठीक हो जाएगा ना, मोटा हो जाएगी कोई चीज, और फोकल लेंथ हो जाएगी डिक्रीज। तो पास की चीजों को देखना हो गया। अगला, ठीक है। हमारी आईज फोकस कैसे करती है जो भी बता रहे थे, देखो। अगर पास की दूर के ऑब्जेक्ट को देखना है तो रेज दूर से आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी। लेंस कैसा होना चाहिए? थिन, ताकि ज्यादा रेज एंटर कर सके ना। अगर सोचो यही लेंस छोटा होता तो सारी रेज एंटर नहीं कर पाती। ध्यान सुनना एक बार, क्या बताना चाह रहे कुछ इस प्रकार का। मैंने कहा अगर लेंस तुम्हारा, ये तो पतला है, तो एलोंगेटेड है, अगर ये छोटा होता तो क्या सारी रेज घुस पाती इसमें? नहीं। तो इसीलिए इसको हमने क्या करा? थिन लेंस बनाया ताकि ज्यादा रेज एंटर कर सके और हमें क्लियर दिख सके। जबकि जब नियर ऑब्जेक्ट होगा तो मैंने लेंस को क्या कर लिया? मोटा कर लिया, ठीक है, जिससे क्या हो सके? फोकस हो सके पास वाले ऑब्जेक्ट में, ठीक है। क्योंकि ज्यादा इसमें कैसी रेज आनी है? पास से तो आएंगी, तो रेज कम आएंगी, ठीक है। इस तरीके से बोल रहा है, ठीक है। इसका डायग्राम बाद में बना रहा हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है, डालो मायोपिया। डिफेक्ट्स ऑफ आई, हेडिंग है डिफेक्ट्स ऑफ आई। हेडिंग डालो डिफेक्ट्स ऑफ आई, ऊपर हेडिंग डालो डिफेक्ट्स ऑफ आई। हमारी आंखों की जो जो दिक्कतें होती है वो सब पढ़नी, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ आई, मायोपिया, ब्रैकेट में लिखो नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब पास का तो सही दिखता है मगर दूर का थोड़ा धुंधला दिखता है, ठीक है। इसीलिए देखो हिंदी में लिखा है, क्या लिखा है? लिखो, दूर की नजर जिसकी कमजोर होती है उसको बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। ठीक है, बाकी ऐसे देखो याद करने का एक और तरीका, नाम छोटा है ना तो पास का ठीक दिखेगा, दूर का कमजोर, ठीक है। नाम छोटा, नाम पास है तो पास बढ़िया है, क्या बनाना लिखना है? हाँ, ठीक है। ये 3 पॉइंट में से ये बाद में लिख भी लेना चाहते हैं, ठीक है। मतलब समझ गए ना क्या है दूर की नजर कमजोर होना? मतलब देखो लिखा क्या है पहला पॉइंट, जो मायोपिया होगा जिस इंसान को, समझ लेते, समझने का काम करो, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख रहा होगा, लेकिन बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख पाएगा। ये समझा रहा पहला पॉइंट, समझ में आ गया? दोबारा पढ़ेंगे। जो मायोपिया वाला इंसान होता है कैन सी, वो नियर बाय ऑब्जेक्ट को क्या देगा? क्लियरली, बट कैन नॉट सी कैसे ऑब्जेक्ट को? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये बोला, ठीक है। तो चाहे तो ये डेफिनेशन लिखना बाद में ऐसा लिख दो, नियर बाय को टिक मार दो और डिस्टेंस को काट दो। मतलब तो वही है ना कि डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, नियर बाय दिख रहा है, मतलब ऐसे, ठीक है। छोटी नोट बनाने सीखो, कम कम लिखो, अच्छा लिखो, ठीक है। इसमें दिक्कत क्या होती है? रेटिना से पहले ही इमेज बन जाती है, जिस वजह से प्रॉब्लम होती है ऐसी, ठीक है ना। इमेजेस
फॉर्म इन फ्रंट ऑफ रेटिना। रेटिना से कहाँ बन जाती है? पहले। ये लाइन जरूर लिख लेना, इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना या इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले। यहाँ तक कोई परेशानी तुम्हारे किसी दोस्त को है? मेरे को हाँ है ना, कोई हमारे पे दोस्त को भी यार, मेरे को तो है। मेरे को दूर का नहीं दिखता, चांद दिखता है यहाँ से, इससे दूर क्या देखना है फिर? इससे दूर क्या देख रहा है? वो कितना दूर है? तू ही देखता है भाई, हम नहीं देखते। चलो हैंड डालो, कॉजेज ऑफ मायोपिया। मायोपिया के कारण, मायोपिया के कारण पहला है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस, की जो आईलेंस है उसका साइज है इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज। ठीक है, तो कॉजेज में लिखो पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस, आईलेंस का साइज बढ़ जाना। ठीक है, ऐसा कब होगा? जब आई बॉल स्ट्रेच हो जाएगी, खींचेगी ना जब आई बॉल हमारी, तब। तुम्हें आज कौन कौन 5 बजे उठा? अच्छी बात। 7 बजे की बात 6 से 7 के बीच आने बाकी ना, 6 बजे का रुटन, 6 बजे 6 बजे आती है। अच्छा से घर जाके उठाया तुम लोगों ने से। चलो नेक्स्ट देखो करेक्शन। अरे हैंड डालो करेक्शन, कैसे ठीक करा जाएगा? करेक्शन पढ़ो। चश्मा पहनते हो ना, वो चश्मा किस लेंस का बना है, कैसा बना है, क्यों बना है ऐसा? अच्छा तुमने देखा होगा कोई लेंस पतला लेंस का बना होगा, अलग अलग लेंस के चश्मे होते हैं ना, ऐसा क्यों होता है ये पढ़ेंगे। पहला करेक्शन में लिखो सबसे पहले, इट इज डन बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस प्रेफर करते हैं उनको? कॉनकेव। ठीक है, डब्बे में बंद करो कॉनकेव लेंस को, और ये पेपर में आएगा अगर इस टॉपिक से आया तो, डिफेक्ट है ना, धीरे धीरे पढ़ना है। कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस पता है ना कैसा होता है? कैसा होता है? बाय कॉन्वेक्स। टेंशन मत लो, अभी लिख। अच्छा हमारी आंखों में कौन सा होता है? कॉन्वेक्स होता है। हमारी आंखों के अंदर होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, पहले से प्रेजेंट होता है नेचुरली। ठीक है, नेचुरली हमारी आंखों के अंदर कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। ठीक है, यहाँ लिख लो बस। आ जाओ, अब देखो करेक्शन के लिए क्या करेंगे। करेक्शन के लिए ये तुम्हें ये वाले चश्मे पहनाएंगे जिसमें कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव। जैसे तुम कॉनकेव लेंस पहनोगे, पहले दिक्कत क्या हो रही थी? लाइट पॉज तो रही थी, लेकिन लाइट ना यहाँ के रुक जा रही थी। रेटिना से पहले ही, रेटिना ये होता है, ये रेटिना होता है, ठीक ना? इमेज इसमें बननी चाहिए, लेकिन पहले क्या हो रहा था? देखो इमेज कहाँ बन रही थी? रेटिना से पहले। देखो रेज यहाँ पे मीट हो जा रही ना, तो इमेज कहाँ बन जा रही? यहाँ पे। लेकिन हमें इमेज कहाँ बनानी? ब्लू वाले डॉट में, दिख रहा है? ध्यान से देखो क्या बोला, रेज हमारी यहाँ मीट हो जा रही है, लेकिन हमें कहाँ पे करवानी है? ब्लू वाले डॉट में। तो कैसे करेंगे मेहनत? हमने यहाँ पे लगा दिया कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस लगाया? कॉनकेव। जैसे ही कॉनकेव लगाया, देखो कॉनकेव ने क्या करा, लाइट आई, नॉर्मल आई यहाँ तक, तो यहाँ से लाइट को थोड़ा डाइवर्ट कर दिया। क्या कर दिया? डाइवर्ट। यहाँ जाके मीट करी, और इस बार लाइट की आगे हो गई टेंडेंसी। तो कहाँ पे मीट करी इस बार लाइट? रेटिना पे। इमेज कहाँ बन गई? प्रॉपर। ठीक है, इसलिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? वहीं पे वाले कॉनकेव। समझ में आ गया? कॉनकेव लेंस। ठीक है, ये करेक्शन वाला डायग्राम बना दो अगर बनाना चाहो। छोड़ो इसके नोट्स में जाइए, ज्यादा प्रश्न मत कीजिए, है ना? ये हो गया मायोपिया। अगले हैंड डालो हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या लिखा है हाइपरमेट्रो में? हेलो, सारे लोग नहीं, सब लोग देख रहे हैं। हमारे घर वालों को पहले से पता है कौन है। चलो भाई, हाइपरमेट्रोपिया क्या लिखा है? फार साइटेडनेस, मतलब पास का सही दिखेगा, दूर का कम दिखेगा। क्या लिखा है? पास की नजर कमजोर होगा। ठीक है, पास की नजर कमजोर है। ठीक है, कि भैया पास का नहीं दिख रहा। अच्छा सबसे हम कितना पास से तक क्लियरली देख सकते हैं? 25। ठीक है, 25 तक हम क्लियरली देख सकते हैं। हमारी जो देखने की क्षमता होती है 25 से लेकर इंफिनिटी तक होती है, क्लियरली बोल रहा हूँ। 25
सेंटीमीटर से लेकर इंफिनिटी तक हम क्या देख सकते हैं क्लियरली। अगर चीजें ऐसे करते थे ना, ऐसे कुछ करते थे, पता है कि क्लियरली अगर देखना है तो इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए आई से, ठीक है, इतनी डिस्टेंस पे चीजें रखनी पड़ेंगी ऐसे, है ना, तब जाके हमें क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। अगर हाँ 25 होता है अप्रोक्सीमेट, नॉर्मल बोल रहा हूँ, नॉर्मल एवरेज इंसान, एवरेज 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 25 से पास जाओगे तो क्लियरली दिखना बंद हो जाएगा। तुमने देखा होगा न्यूज़पेपर को ऐसे मुंह पे चिपका दो तो नहीं दिखता। कॉपी कुछ लोग होते हैं ना, कॉपी में से करके पढ़ते हैं, इधर पढ़ लो। आधे लोग फेसबुक चलाते हैं, आधे लोग बुक पे फेस डालते हैं, कभी भी नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। चलो आगे लिखो, इसमें क्या लिखा है, आप जो अफेक्टेड इंसान होता है वो क्या कह रहा है, फार ऑब्जेक्ट को तो क्या देखेगा क्लियरली, बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएगा, ऐसा बोलना था, हो गया। इसमें क्या होगा, इसमें इमेज कहां बनती है, रेटिना से पीछे, ठीक है। अभी देखेंगे, इसमें लिख दो ये लाइन, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से पीछे। पिछले वाले में कहां बनी थी, रेटिना से पहले, इसमें रेटिना से पीछे। ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया। किसी को है हाइपरमेट्रोपिया, पास करना लिखता हूं, जानने वाले कोई तुम्हारा, मम्मी जी होता है, ईजा किसको बोलते हैं, चमोली में बोलते हैं ईजा, या कुछ चमोली में बोलते हैं, ईजा बोलते हैं, ईजा माँ को बोलते हैं, और इनके यहाँ ना जैसे हमारे, हाँ ये बड़ा खतरनाक है, जिब्बे पता क्या होता है, जिब्बे बड़ी बड़ी मछली होता है, हमें तो पता है ना, लेकिन गढ़वाली में चमोली वाले बोलते हैं ना, गाँव भी जाना पड़ता है उसको। और हमारे और कुमाऊनी में और खतरनाक है, कुमाऊनी तो आए तो आती नहीं, कुमाऊनी सबसे मुश्किल है। अरे हमारे पिताजी सर है कुमाऊनी का, चलो हैंड डालो, कॉजेस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, कॉजेस, कॉजेस क्या है पहला, अच्छा उसमें क्या था, फोकल लेंथ जो आई थी वो क्या हो गई थी, कम हो गई थी, इसमें क्या होगी, लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है, उल्टा, सारे उल्टे हो जाएंगे नीचे। ऐसा क्यों होगा, आई बॉल क्या हो गई, छोटी हो गई होगी, तभी तो ऐसा हो। ये चीजें लिख लो बस, कॉजेस। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये सिलेबस से कट भी जाए, लेकिन ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि ये तुम्हारे हायर क्लासेस में काम आ जाए। मैंने पढ़ाया, सब पता जाए अच्छा, अभी नहीं खेलना, अरे भैया पहले लाइट तो बताओ, कुछ समझ नहीं आ रहा, कॉन्वेक्स तुमने पढ़ा नहीं कॉन्केव कॉन्वेक्स, अरे मतलब लेंस पता है ना कैसा होता है, कॉन्केव लेंस क्या करता है, डाइवर्ज, कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ट, चलो हो गया, तुम्हारी गलती है, अब तुम्हें समझ में आएगा। चलो करेक्शन के लिए क्या करेंगे, उसमें कौन सा लेंस यूज करा था, कॉन्केव, इसमें क्या रख देंगे आगे, कॉन्वेक्स। देखो भाई एक बार ऐसा कुछ कंडीशन होने वाली है, ऐसा, ये देखो करेक्शन के लिए इमेज पहले कहां बन गई थी, रेटिना से पीछे, देखो रेटिना से पीछे कहां बन गई थी, ये रहा, पहले इमेज यहां बन गई थी, यहां जाके बन गई थी, लेकिन हमें कहां पे बनानी है, इस वाली सरफेस पे, दिख रहा रेटिना ये ना, इस पे बनानी है। तो इस बार हमने क्या करा, ये एक छोटा सा काम कर लिया, यहाँ पे रख दिया कॉन्वेक्स लेंस आगे पे, जैसी लाइट गई कहां बनी इमेज, कॉन्वेक्स पे, नीचे आई कन्वर्ट, पास लाया इसको, ठीक है, बाकी भी देखेंगे। लास्ट एंड डालो प्रिस बायोपिया, लास्ट एंड डालो प्रिस बायोपिया, तीसरा है उसका प्रिस बायोपिया। ऐसे बंदे, ऐसे लोग भी होते हैं कुछ इस दुनिया में जिनको पास का भी नहीं दिखता और दूर का भी नहीं दिखता, जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना, ठीक है, अरे मैं सीधा मरूंगा, मैं बूढ़ा नहीं होगा, सच में सबसे बढ़िया है, 40 तक मर जाओ सबसे बढ़िया, बूढ़े होना सबसे बड़ी परेशानी है, 40-50 तक जियो, फिर बढ़ जाओ। अपने बच्चों को अभी मेरा बर्थडे शादी से पहले करनी, बस मर जाना, क्यों किसी की जिंदगी खराब है, इससे अच्छा ऑर्फनेज में पैसा दान करके मर जाओ, तो
बच्चे शादी नहीं करना बोल तो दिया, पैसे कमाने, शादी में जाएंगे, शादी में बच्चे पैसे कमाने और फिर दीदी मैम ने बोला था कि उनको एक बार उनको ट्विटर है ना शादी में बुलाया और उन्होंने ना प्लेट कर दिया साइड में हम यही करेंगे हाइट बोला ना और दोस्त चलो भैया लिखो लिख दिया 12 में लिखो। देखो कुछ लोगों की पास की नजर खराब हो जाती है, कुछ लोगों को अखबार पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, सही बात है। जब तुमने देखा होगा बुजुर्ग लोग कैसे चश्मा मांगते हैं पढ़ने के लिए अखबार की, जा मेरा चश्मा ले गया, ठीक है, साइन करने के लिए चश्मा मांगते हैं। और चश्मा कैसा होता है, दो चश्मे में ना खासियत होती है, देखो मैं चश्मा दिखाता हूं, ऐसा ऐसा भविष्य हो जाएगा तुम्हारा, देखो ठीक है, फिर तुम्हें चश्मे की जरूरत, देखो करेक्शन क्या होता है, यूज इमेजेस यूज। चलो देखो ऐसा चश्मा होता है, इसके पीछे मैं बना रहा हूं, आई एम अ प्रॉपर आर्टिस्ट, यू नो। देखो तुमने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं जब वो चश्मे से देखते हैं, ओह फोन बंद कर रहे हैं, जब वो चश्मे से देखते हैं तो पास का देखते हैं तो नीचे वाले पार्ट से देखते हैं ना ऐसे करके, और दूर का देखते हैं ऐसे चश्मा ऊपर करके देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं। अगर पास की नजर सही करनी है तो पास के लिए कौन सा चश्मा लिया था अभी हमने, कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस, चेक करो पास। अगर पास का सुधारना है, पास का अगर ठीक करना है, अभी हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया था, ठीक है। और अगर दूर का तो ऊपर वाले में लगाता है वो कॉनकेव लेंस। तो दो लेंस काम करते हैं यहाँ पे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, ठीक है। इसीलिए इसको नाम दिया जाता है बाय फोकल लेंस या बाय फोकल स्पेक्टिकल, ठीक है। जिसमें कितने लेंस है, दो लेंस है, कितने लेंस है, दो, बाय फोकल लेंस, समझ में आया। ऐसा चश्मा हम लोग यूज करते हैं, बूढ़े लोगों को ऐसा चश्मा देते हैं। वरना कुछ लोग क्या अलग अलग चश्मे बनाते हैं कि एक ऊपर दूर के लिए अलग चश्मा, पास के लिए अलग चश्मा, होंगे तुम्हारे साथ जैसे जिनका दूर का चश्मा अलग होगा, पास का चश्मा अलग होगा, उन्हें ये वाला चश्मा भी दिला सकते हैं, ठीक है, बोलो ये वाला यूज कर लो, ठीक है। तो कुछ ऐसा पड़ता है हर चीज के पीछे लॉजिक है, ठीक है, कोई भी चीज लॉजिक नहीं होगी तुम्हें छोड़ के। चलो बाय फोकल लेंस हो गया, ये पता लग गया ना क्या कि बुजुर्ग लोगों की पास की नजर कमजोर होती है, इसलिए अखबार जब वो लोग पढ़ते हैं तो चश्मा ढूंढ लो आसपास, ठीक है। देखो अपने आसपास कोई है तुम्हारे दादा दादी नाना नानी कोई, उन्हें दिख जाता वहां से, उनकी पास दूर की नजर सही है, बुढ़ापे में ऐसा होता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है जब हमारी मसल्स होती है ना, सिलरी मसल, वो धीरे धीरे उनका कमजोरी आ जाती है, उसमें पावर ऑफ एकोमोडेशन खत्म हो जाती है। पावर ऑफ एकोमोडेशन सबसे पहले पढ़ाया था कि फोकस करने की कैपेबिलिटी जो होती है वो खत्म होती जाती है, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा एक चीज और, एक लास्ट लिखो कैटरेक्ट, लास्ट लिखो कैटरेक्ट, मोतियाबिंद होता है ना, ऑपरेशन होता है उसका कैटरेक्ट का, किसी को तो होगा कैटरेक्ट, काला चश्मा, ऑपरेशन में काला चश्मा बनाते हैं ना कुछ टाइम तक, कैटरेक्ट देखा होगा तुमने बूढ़े लोगों को। होता क्या है कैटरेक्ट में, ऐसा होता है आई जो आई ये होता है ना सिलरी मसल बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, ठीक है, तो उसकी जगह कुछ और काम करा जाता है, आर्टिफिशियल लेंसेज वगैरह यूज करते हैं, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है प्रॉपर, ठीक है, इससे आई लेंस कमजोर हो जाता है बेसिकली, ठीक है। एक आंख का ऑपरेशन 20,000 में होता है, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ 20,000 में एक आंख का ऑपरेशन, 20,000 में सरकारी हॉस्पिटल में 5,000 का हो जाता है अभी खुद बोला 4। चलो आगे लिखो, डालो प्लीज, यहाँ सब टॉपिक इंटरेस्टिंग थोड़ा स्टार्ट होगा। कैटरेक्ट में लिख देना, कैटरेक्ट में से लिख देना द वीकनेस ऑफ आई लेंस, द वीकनेस ऑफ आई लेंस, नहीं डालो प्लीज। अब इसको पढ़ेंगे अच्छे से, प्रिज्म को मजाक आ रहा है, प्रिज्म पढ़ने नहीं देखा क्या हुआ स्कूल में भी नहीं, कब स्कूल में तो बोला था देखो प्रिज्म कुछ ऐसा सा होता है, ठीक है, ध्यान से देखना मैं समझाऊंगा। प्रिज्म ऐसा है, ऐसा प्रिज्म का डायग्राम है, एक ट्रायंगल है और एक ऐसे कनेक्ट करते हैं, दूसरा ट्रायंगल को कनेक्ट करा जाता है, इससे वाला को ना इससे वाला को ना, मतलब एक ऐसा मान लो, वो देखा बचपन में हट बनाते थे, झोपड़ी बनाते थे, इसका अरे सेट तुमने ये वाली सेट नहीं बनाई, तुमने जिंदगी में करा क्या,
ऐसे सर निकलता है ऊपर, साइड से नदी एक घर होता है ऐसे, नदी भी होती है। मेरे घर में खिड़की भी होती है भाई, ठीक है ऐसा तो सबने बनाया होगा ये, जिसने ये नहीं करा उसने कुछ नहीं करा है ना। तो इमेजिन करो ये वाला पार्ट जो है ट्रायंगुलर पार्ट दिख रहा है, पीछे से भी ट्रायंगल है, दोनों तरफ से ट्रायंगल है और बीच में क्या है जॉइन करा हुआ है, ऐसी फिगर को हम क्या बोलते हैं प्रिज्म। बाद में जाके दिखाऊंगा, प्रिज्म ज्यादा महंगा आता है सस्ता आता है प्रिज्म, ठीक है आसान है प्रिज्म, ठीक है समझना। अब देखो प्रिज्म से होता क्या है, सारी दुनिया में जितना है ना सारा का सारा काम प्रिज्म से ही हो रहा है, लाइट का तो खासकर, ठीक है प्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है कैसे इंपॉर्टेंट है अब देखो, ध्यान डाल दी प्रिज्म। चलो प्रिज्म से जरा ढंग से लिखना, जरा लिख के पढ़ना अच्छे से। सबसे पहले लिखो डेफिनेशन, लिख प्रिज्म में डेफिनेशन लिखो, यहाँ से तुम्हारे कोर्स में अच्छे से आएगा, ठीक है अच्छे से पढ़ना। क्या लिखा है सबसे पहले, इट इज अ पिरामिडल पीस ऑफ ग्लास विद 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, ठीक है 3 क्या है ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, अभी समझाता हूं। हो गया बना दिया, डेफिनेशन लिख दी। हाँ क्या कह रहा है, जैसे कॉपी है ना ऐसे खोलो, दिख रहा है तो कितना ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल इधर से होगा, दूसरा ट्रायंगल एक इधर से ट्रायंगल है, सही है 2 क्या हो गए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल यहाँ से एक ट्रायंगल पीछे से। रेक्टेंगल कितने चाहिए होंगे, देखो रेक्टेंगल देखो, एक रेक्टेंगल ये वाला इधर वाला हिस्सा, एक रेक्टेंगल ये वाला हिस्सा, एक रेक्टेंगल नीचे से भी तो चाहिए होगा कवर करने के लिए, कितने रेक्टेंगल हो गए 3। तो ये कह रहा है कि 2 तो ट्रायंगुलर होते हैं और 3 क्या होते हैं रेक्टेंगल, ठीक है 2 ट्रायंगल ये आगे वाले एक पीछे वाला, 2 ट्रायंगल ये हो गए, और रेक्टेंगल कौन सा, एक नीचे वाला दूसरा इस साइड वाला तीसरा इस साइड वाला, ठीक है ऐसा करना था, इसी को हमने प्रिज्म बोलना और कुछ नहीं, ठीक अंडरलाइन कर दो 3 ट्रायंगुलर को और सॉरी 2 ट्रायंगुलर को और 3 रेक्टेंगुलर, ठीक शीशा होता है कांच होता है, ग्लास का लिखा था पीस ऑफ ग्लास, कांच होता है। अगली नहीं है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ये तो पढ़ा होगा बच्चों ने कि प्रिज्म से अगर व्हाइट लाइट जाती है तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, रेनबो बनने का यही तो कारण है, तो बस रेनबो भी अभी इसी से आने वाला है, तैयार हो हैंड डालो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो तो ये पेपर में आएगी, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट डेफिनेशन लिखा एग्जैक्ट जैसे लिखी, अपना दिमाग मत लगाना। क्या लिखा है पढ़ना पढ़ो पढ़ो, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, किसका व्हाइट लाइट का, कितने में 7 कलर्स में, जब ये लाइट कहां से पास होती है प्रिज्म से, इसको डिस्पर्जन कहते हैं, अंडरलाइन कर देना क्या वो बोल बोलने में क्या दिक्कत होती है, डर लगे इसको देखते हुए आगे आ ना पीछे बैठा टाइम पे यहाँ आगे खाली थी नहीं बैठा नहीं बैठा, देखो दिख रहा साफ कर, देखो दिख रहा वहां से, देखो तो चश्मा है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, अंडरलाइन करो इसमें स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर्स इनटू व्हाइट कलर, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, अंडरलाइन करो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स को अच्छे से, कलर किसी और कलर वगैरह से अंडरलाइन कर देना, पेपर में यही आएगा, याद रखना भी बोल रहा तो अंडरलाइन कर लिया, पता करो नहीं करो उसमें, नहीं करा स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, ठीक है ये डायग्राम घर में बनाएंगे अच्छे से। अच्छा कौन कौन से 7 कलर होते हैं, ये ठीक है वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, क्या बोलते हैं स्पेक्ट्रम, तो पेपर में डेफिनेशन आएगी व्हाट डू यू मीन बाय स्पेक्ट्रम, तो जो बैंड होता है 7 कलर का एक साथ बैंड निकलेगा ना एक तरीके से, उसको बोलेंगे क्या स्पेक्ट्रम, समझ में आया, देखो डेफिनेशन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन ठीक है
कलर याद रहेंगे ना? बचपन में पढ़े तो होंगे कलर। अच्छा, प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं? रेड येलो ग्रीन, नहीं रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो। प्राइमरी कलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाकी कलर दिन से ही बनते हैं। ठीक है, हाँ भाई, एक डायग्राम बनाओ जरा। देखो ध्यान से, दे रहा हूँ भाई, रुक जा। चलो डायग्राम बनेगा। देखो ऐसा बनाओ, एक फ्रिज में डायग्राम बनेगा डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। व्हाइट लाइट आती है अंदर, व्हाइट लाइट है जो ब्लैक मार्कर से बनी है। आजा बना समझ में ना। अब ये लाइट जो होती है जैसे अंदर जाती है, ये 7 कलर में टूटती है। कितने कलर में? 7। मैं 7 के साथ बना के दिखाऊंगा। अच्छी बात है, मैंने भी बना। हाँ, मैं क्या इंद्रधनुष लेके बैठा हूँ अलग अलग कलर। हाँ हो गया, क्या करूँ ना बनाऊँ? नहीं बनाना साहब, कल बैठ के गिनोगे तो फिर नाम होगा विद व्यू, इसलिए नाम क्या होता है? विद व्यू। ठीक है, ऐसा बनाना, नीचे से नाम लिखते हैं। और ये लाइट की डायरेक्शन जरूर बनाना, वरना मार्क्स और टीचर मार्क्स काटेगा। फिर रोते मत आना कि हम तो सही करके आते हैं, जो आप पढ़ाते वही लिख के आते, नंबर भी पढ़ते हैं। इससे करते नहीं, डायरेक्शन जरूर बनाना। इसी का क्या होता है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, व्हाइट लाइट किसमें टूटती है? 7 कलर में। ठीक है, और इन 7 कलर को एक साथ क्या बोलते हैं? अभी बताया, स्पेक्ट्रम। याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, अगर फिर से व्हाइट लाइट चाहिए हो तो क्या करते हैं पता है? ऐसी एक उल्टा प्रिज्म इसके आगे लगा दो, ऐसे करके फिर से क्या बन जाएगी? व्हाइट लाइट। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे न्यूटन का एक्सपेरिमेंट। न्यूटन आया था बेटा, न्यूटन नहीं होता ना, आधे जिंदगी के बाद ऐसे निकल जाते हैं। फोन भी यूज नहीं कर पाते। चलो, फोन में भी तो न्यूटन के लॉ नहीं लगे होंगे कहीं ना कहीं। बता दे तो बेटा, अगर न्यूटन के लॉ नहीं होता ना तो दुनिया की पहली सबसे बड़ी डिस्कवरी पता है किसे माना जाता है? व्हील को। जो व्हील है ना भैया, उसका आगे का कुछ नहीं पढ़ पाते थे। उसके आगे मशीन कैसे काम करता है, इंजन कैसे काम करता है। अभी भी शायद तुम साइकिल चला रहे हो दुनिया भर में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक काम करना, आज से गाड़ी बिल्कुल भी यूज मत करना। सुबह सुबह आया ना, नहीं डालो, क्वेश्चन लिखो। व्हाई डिस्पर्जन अकर्स, ये क्वेश्चन आया। व्हाई डिस्पर्जन अकर्स, डिस्पर्जन होने का कारण। व्हाई डिस्पर्जन अकर्स, डिस्पर्जन क्यों होता है? हमारा आ रहा है मैग्नेटिक हो गया है। मैग्नेटिक हो गया फिर पे जा रहा हूं। व्हाई डिस्पर्जन ऑकर्स में लिखो।
क्या लिखा है पढ़ेंगे, लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर, पहले पढ़ लो साथ साथ फिर लिख लेना, तो कोई नहीं भाग रहा कॉपी लेके तुम्हारे, पढ़ लो। लाइट रेज ऑफ डिफरेंट कलर, जब लाइट रे अलग अलग कलर की ट्रेवल करती है सेम स्पीड से, ठीक है, वैक्यूम में, एयर में, क्योंकि देखो जिसके अंदर जाएगी तो मीडियम चेंज होगा ना, हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था कि मीडियम चेंज होता है ना, जब लाइट हल्की सी बेंड हो जाती है, क्या होता है, मुड़ जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड में चेंज आता है, किसमें चेंज आता है, स्पीड में। तो जब लाइट के, जब ये सब चीजें चेंज होगी तो एंगल भी चेंज होगा, क्या चेंज होगा, एंगल, और एंगल चेंज होगा जिस वजह से डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा। दोबारा सुनना क्या बोला कि लाइट जब पहले बाहर थी, एयर में थी, ठीक है, जब प्रिज्म के अंदर गई तो मीडियम चेंज हुआ, वेलोसिटी चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी, ठीक है, जिस वजह से क्या चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ, और एंगल चेंज होने की वजह से अलग अलग कलर में टूट गया, स्प्लिट हो गया, ठीक है, इसी को हमने बोला डिस्पर्सन ऑफ लाइट। नाम तो मेरा पढ़ाने में आज थोड़ा फर्क पड़ा, उसने बोला मैं तो ऑनलाइन क्लास में आयुष ने, मैं नहीं लेता कभी करना, आयुष है नहीं करेगा, वो जा रहा है कैसे काम से, वही एक लड़का है जो है ऑनेस्ट वाला, वो पढ़ता है बहुत ऑनेस्टी से, बाकी साहिल भी ऐसी है, वो भी ध्यान नहीं देता, कभी कभार वो निठल्ला हो जाता है, सुमित भी ऐसे, वो बड़ बोला है, आयुष शांत होके पढ़ता है, कुछ कभी जिक्र भी नहीं करता, वो उसे आता भी है, कभी शायद आयुष है, हाँ वो बहुत शरीफ है, एक दिन उसको वो मार रहा था, अरे नहीं यार वो लड़का दूसरा नहीं, दूसरा नाम भूल गया मैं, वासु भी शरीफ ही था, वासु वो भी अच्छा था, अरे एक है नाम भूल, यहीं पे रहता है वो, मार रहा था उसको, तो कुछ नहीं बोला, चले गया, बॉबी बॉबी दूसरा बॉबी नाम थे है, छोटा रहा सर, छोटा बच्चा था, कुछ नहीं बोलता, कभी कुछ नहीं बोलता है इनसे, अगर मैम उनसे क्या सीख चेंज नहीं करेंगे, वो नहीं करेगा ना, नहीं हम सोचेंगे भाई यहाँ से वहाँ बैठ जा, और उसे तो मैम आ रही है, मैम आएगी ठीक है भाई मैम को निकाल, और वहाँ से हमारे से भी तक मैम और जो सीट चेंज होगी, वो तो चुगली हो रहे हो यार, थर्ड क्लास में बच्ची है, एंड डालो द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, नेक्स्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, जिसके बारे में अभी बात कर रहे थे, है ना, पर उसको देख के लगता है इसको, हाँ अभी भी किसी में ऑनेस्टी बची है, ऐसा लगता है उस आयुष को देख के, आयुष ने हाँ सर कुछ पूछ रहे हैं, सर ना हैरी मुझे अच्छा बोला कि इस बच्चे को भी नहीं आ रहा, इस बच्चे को नहीं आ रहा, और दूसरा मेरे को तो आ रहा है, मेरे को क्यों बोल रहे हैं नहीं आ रहा, चलो बैठ जाओ, आ गया डायग्राम बनाने वाला कुछ नहीं करेगी, चाहिए दिल आए तो एक फोटो आ रहा है, आज मुझे सही लग रहा है, ये भाई निकल जा तू, ये नहीं बच रहे हैं भाई, मैं वहां जाके तुझे नहीं आ रहा पता है मेरे को, और बाबा के हाथ में पानी देना मतलब खत्म हो जाना है, बेटे खाती रह आगे लिखो, इसमें लिखो द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट में लिखो, सबसे पहले रिवर्स होता है किसका, डिस्पर्जन इज आल्सो पॉसिबल, रिवर्स ही तो है, ठीक है, आपने क्या करा, पहले आपने व्हाइट कलर से 7 कलर बनाए थे,
इस बार आप उन्हीं 7 कलर से क्या बनाओगे, व्हाइट कलर। ठीक है, कैसे बनाएंगे देखेंगे भाई। तो हम बात करते हैं उल्टा एक और प्रिज्म लगाने की, वो दिखेगा। लिखा गया, पढ़ो पहले। ये पहले पॉइंट समझ में आ गया, आगे पहला पॉइंट समझ। दूसरा क्या है, 7 कलर लाइट ऑफ द स्पेक्ट्रम कैन बी रिकम्बाइन, मतलब जो 7 कलर थे उनको क्या करा जा सकता है, रिकम्बाइन, जिससे क्या बन जाएगी, दोबारा से व्हाइट लाइट बन जाएगी। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट। ठीक है, कि वो 7 कलर जो बने थे वापस उनसे क्या बनाना है, व्हाइट लाइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, तरीका क्या है, 2 प्रिज्म लगाने। पहला प्रिज्म क्या करेगा, 7 कलर में बनाएगा। दूसरा प्रिज्म जो उल्टा लगा होगा, अपसाइड डाउन, वो क्या करेगा, व्हाइट लाइट बना देगा दोबारा। ठीक है, डायग्राम देखिए। ये रहा एक प्रिज्म जो बिल्कुल सीधा लगा है, दिख रहा। लिखा भी डिस्पर्जन फर्स्ट प्रिज्म, पहले प्रिज्म ने व्हाइट को किस में कन्वर्ट करा, 7 कलर में। दूसरा प्रिज्म लगाया उल्टा, वो क्या करेगा, जो 7 कलर बने हैं उनको किस में कन्वर्ट करेगा, व्हाइट लाइट में। ऐसा बनेगा, एक सीधा प्रिज्म, एक उल्टा। ठीक है, लिख लेना एज इट इज। बनाना है डायग्राम, बना लो अच्छे से, बना लो सुंदर से। यहाँ तक कोई दिक्कत, डिस्पर्जन समझ में आ गया, पेपर में आएगा डिस्पर्जन अच्छे से लिख के आना। ठीक है, बाकी इसकी एप्लीकेशन वगैरह भी हम पढ़ेंगे धीरे धीरे आगे आगे। एप्लीकेशन क्या है, जो आसमान है वो ब्लू क्यों है, वो सब चीजें भी पढ़ेंगे डिस्पर्जन में है। चलो नहीं लिखा गया तो छोड़ना नहीं, तो लिखना नहीं, क्या रुपए, 32 बच्चे, रुपए 18,000 ऐसे 1 लाख। चलो एंड डालो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड डालो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसको कर दो इंपॉर्टेंट मार्क। एंड डालो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओ फोन बैक में समझ में नहीं आ रहा एक बार में, एंड डालो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डाल दिया। देखो होता क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज कहाँ पे, पहले समझो। डायमंड देखा हीरा, वो इतना चमकता क्यों है, इतना शाइनिंग नेचर क्यों है, किसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। जैसे एक और चीज होती है, आगे जाके पढ़ोगे तुम, जब हम लोग डेजर्ट में जाते हैं ना, तो हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है जैसा पानी है वहाँ, जिसको मिराज बोलते हैं। एक वर्ड होता है मिराज, हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। होता क्या है, जब डेजर्टिक एरिया होता है ना, तो डेजर्ट में क्या होता है बेसिकली, वहाँ ना गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उस वजह से वहाँ पे मीडियम जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं, कि ऊपर की एयर ज्यादा होगी, नीचे की एयर डिफरेंट, क्योंकि गर्मी में जो रेत होती है जल्दी गर्मी ऑब्जर्व करते, तो नीचे वाला मीडियम जो हो जाएगा फटाफट गर्म हो जाएगा, ऊपर वाला ठंडा रहेगा हल्का, तो डेंसर और रेयर मीडियम बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, लाइट वहां पे सबसे ज्यादा क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, ये चीज प्रोसेस दिखाई। ठीक है, जिस वजह से वहां में ऐसा ऑब्जर्व होगा दूर से, कि हमें ऐसा ऑब्जर्व होता है, नीचे ना इमेज बन रही होती है, जो पेड़ है ना जैसे उसकी इमेज बन रही होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि क्या बन रहा होगा, नीचे क्या होगा, पक्का पानी होगा। और डेजर्ट में ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिराज या मृग तृष्णा। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा डायमंड बता दिया। तीसरा, आजकल तुम लोग देख रहे होंगे बहुत ज्यादा खुदाई होती है अभी बीच में ना, ऑप्टिकल फाइबर वगैरह सुना होगा तुमने, तो इतने बड़े बड़े पाइप होते हैं, उसको जमीन में डाल रहे होते हैं। ये सब होता है तुम्हारे जो ये जितना भी नेटवर्क, जियो के नेटवर्क हो गए, ठीक है, जियो के नेटवर्क इतने अच्छे क्यों है, ठीक है, या एयरटेल के नेटवर्क क्यों इतने अच्छे हो रहे हैं आजकल, ये जितने वाईफाई वगैरह यूज कर रहे हैं, इन्होंने यूज करा है ऑप्टिकल फाइबर का। किसका यूज करा है, ऑप्टिकल फाइबर। पतली सी तार होती है, उसके अंदर सिग्नल भागता है लाइट की स्पीड से। किसकी स्पीड से, लाइट।
और मिरर को कुछ इस तरीके से अरेंज करा है ताकि वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिखाए। इस सिग्नल का बिल्कुल भी नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जितना सिग्नल अंदर गया था उतना ही सिग्नल रिफ्लेक्ट भी होगा, टोटल मतलब सारा का सारा, कुछ भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी। इसलिए सिग्नल में लॉस होना बहुत मुश्किल है इस केस में, ठीक है। इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर बहुत ज्यादा प्रेफर करा जाता है आजकल की दुनिया में। ऑप्टिकल फाइबर का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। नेट में डालना ऑप्टिकल फाइबर, इतना कुछ पढ़ने को मिल जाएगा, बहुत सारा डाटा, ठीक है। बहुत ट्रेंड अगले आने वाले कुछ साल में बहुत ज्यादा हो जाएगा ये ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अभी तो है किसी किसी फील्ड में। चलो सबसे पहले देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कब होता है। हाँ मिराज वाला, जैसे डेजर्ट एरिया है ना, तो डेजर्ट में क्या होगा, नीचे वाली जो रेत होगी वो फटाफट गर्म हो जाएगी। अगर नीचे हॉट हॉट टेम्परेचर बन के ऊपर कोल्ड है, हॉट में क्या होता है, पार्टिकल दूर दूर होंगे, कोल्ड में पार्टिकल पास पास होंगे, तो एक मीडियम रेयरर और एक मीडियम क्या बन जाएगा, डेंसर। लाइट में क्या होगा, रिफ्लेक्शन होना, मतलब रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट होगा, जिस वजह से मान लो यहाँ पे पेड़ है, ठीक है, एक ट्री था, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, नीचे बननी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि लाइट क्या होगी, बेंड होके आएगी। तो मुझे पेड़ ऊपर है लेकिन इमेज कहाँ दिखेगी, नीचे। और इमेज नीचे देखने का मतलब मुझे क्या लगेगा, नीचे क्या है, पक्का पानी, क्योंकि इमेज तो हमें पानी में दिखती है ना, ऐसा हम समझेंगे। जिस वजह से हम भागते भागते जाएंगे, पास जाकर देखेंगे कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। इसी को मिराज बोलते हैं। लिखो इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या लिखा है, पहली चीज पैनल, ये कब होता है, जब लाइट एंटर करती है कहां से का, डेंसर टू रेयरर। पहला तो इसको अंडरलाइन कर दो, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, ठीक है, कर दिया। जो पॉइंट दिखा रहा हूँ वो अंडरलाइन करते रहो, या पहले पूरी डेफिनेशन लिख लो फिर अंडरलाइन करना, तुम्हारी इच्छा। लिख लो पहले पूरी डेफिनेशन लिख लो फिर अंडरलाइन करना। तुम्हारा क्या रहा है, तुम्हारे चैप्टर एग्जाम में चैप्टर्स पढ़ना चाहिए, लाइट केमिकल और घूमना यार तुम्हारा क्या है चैप्टर, बस फिजिक्स में कोई आ रहा है, नहीं आ रहा। और केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन और एसिड बेस, और बायो में रिप्रोडक्शन आ रहा, तो हो गया कंट्रोल कोऑर्डिनेशन रिप्रोडक्शन का। एग्जाम में ह्यूमन पे भाई डिपेंड करता है, अलग अलग स्कूल करा रहा है। जैसे ये भी एफआरआई वाले करा रहे 40 मार्क्स के, बाकी जो स्कूल करा वो 80 मार्क्स से करा रहे कुछ। हाँ 20 खैर अलग ही है। डायग्राम बना दिया मतलब लिख लिया। हमारे चैप्टर कौन से बोले, बायो में कौन, फिजिक्स में कौन से बोले थे, ये ह्यूमन है, लाइट तो आता है ना, ह्यूमन करा देंगे उसके खत्म। उसके बाद और बायो में कौन कौन से थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन है, हाइडिटी है ना, कल से हाइडिटी स्टार्ट करेंगे पहले, फिर हम लोग रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। क्योंकि हाइडिटी फटाफट निपट जाएगा। आप कोशिश करें, आज नहीं होगा अगले संडे को होगा, संडे में खत्म करेंगे। क्यों, जितना होगा उतना तो करेंगे ना। चलो अंडरलाइन करो, आधा तो हो ही गया, अंडरलाइन करो। डेंसर टू रेयरर, अंडरलाइन करो पहला जो डेफिनेशन है, डेंसर टू रेयरर। लाइट कहां से कहा जाना चाहिए, डेंसर से रेयरर, ठीक है, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। दूसरा वर्ड अंडरलाइन करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। हर एक जो मीडियम होता है उसका एक क्रिटिकल एंगल होता है, ठीक है। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस से क्या होना चाहिए, ज्यादा। अगर आप चाहते हो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो तो पहली कंडीशन, लाइट को कहां से कहा जाना है, डेंसर से रेयरर। पता है डेंसर कौन सा था, रेयरर कौन सा था, लाइट में पढ़ा है। और साथ ही साथ जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। ये होना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो कभी भी इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है।
डायमंड तुमने देखा है जब हीरा खरीदने जाते हैं, हीरा जो निकलता है डायमंड वो कोयले की खान से ही निकलता है। ध्यान सुनना, निकलता कहाँ से? कोयले की खान से। लेकिन कोयले की खान की कीमत उतनी नहीं है जितनी डायमंड की है। जब वो कोयले की खान से निकलता है उसकी कोई कीमत नहीं है डायमंड की, उस टाइम में वो वेस्ट है। उस टाइम पे डायमंड इंपॉर्टेंट होता है जब उसकी कटिंग करी जाती है। जितनी डायमंड की कटिंग होगी ना अच्छे से, उतना ही वो महंगा बिकेगा। ठीक है, कोहिनूर इतना फेमस डायमंड क्यों था? क्योंकि उसकी कटिंग बहुत अच्छे से करी गई थी। ठीक है, उसको बेसिकली जितना अच्छे से कट करोगे उतना चमकेगा ना, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होंगे। जब हम कटिंग वगैरह करके क्रिटिकल एंगल को ही कम ज्यादा कर रहे होते हैं। ठीक है, कटिंग अच्छे से क्रिटिकल एंगल कम होगा, ये हल्का सा भी इंसिडेंस होगा एकदम से लाइट चली जाएगी। और जैसी डायमंड की सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या है, तो अंधेरे कमरों में डायमंड को रखोगे ना, वो चमकेगा, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगा। ठीक है किसी का डायमंड? सब अमीर हो तुम। तारक मेहता। चलो हाइड डालो। कंडीशन, कंडीशन, अरे कंडीशन वही है जो हमने अंडरलाइन करी ना, वही कंडीशन है। लाइट कहां से कहा जानी चाहिए? डेंसर से रेयरर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस किससे ज्यादा होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल से। तो जो लाइन अंडरलाइन करी इसमें कुछ नहीं है। हाइड डालो। रेनबो, रेनबो देखा ना रेनबो? किसने नहीं देखा आज तक रेनबो? कोई ऐसा है किसने रेनबो देखा? नहीं पता। ये कुछ माइथोलॉजिकल रीजन भी है क्या? नेचुरल है, बता देना कैसे कुछ होगा ना कि भगवान ने होता क्या है एक जगह है इंडिया में, उसमें क्या जगह में कि ऐसा देखा गया है कि 7 रेनबो निकलते एक साथ। ऐसा वहां पे कंडीशन बनती है, पहाड़ों की तरफ है, उसमें 7 रेनबो दिखते एक साथ। ठीक है, मतलब क्या है 7 रेनबो क्यों दिखते होंगे? बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट आई, प्रिज्म रिफ्लेक्शन करी, तो रेनबो ना कुछ ऐसा, पहला रेनबो इधर को बना, दूसरा रेनबो इस शेप में, तीसरा ऐसे। क्योंकि पहाड़ों में क्या होता है ना, मीडियम बड़ी जल्दी जल्दी चेंज होता है। ठीक है, क्योंकि एयर बहुत जल्दी जल्दी कम ज्यादा स्पीड से भागती है, एयर ज्यादा स्ट्राइक करती है पहाड़ों को, इस वजह से ये देखा गया 7 रेनबो बहुत ज्यादा बनते हैं। ठीक है, मतलब अच्छी कंडीशन है। चलो, रेनबो क्या है सबसे पहले लिखा है, एक नेचुरल चीज है जो किसके बाद आसमान में बनती है? बारिश के बाद, आफ्टर दिन। ठीक है, सबको पता है बारिश के बाद ही बनता है रेनबो। ठीक है, लिख लो ये कंडीशन फटाफट, पता होनी चाहिए चीज है, फटाफट लिखो रेनबो। जो बना जल्दी लिख रहे हैं सदा सन होला, सन होला 20 डिग्री एंगल। अरे बोल दो क्या 20 डिग्री सन होला क्या करना है उसका? उसे क्या कैसे बनाओ? यही सब होता है, फिर लाइटिंग होती है और कुछ नहीं। चलो हो गया, ये लिख दिया पहला पॉइंट। थोड़ी जल्दी लिखो, धीरे धीरे लिखो, वो लिखता है फटाफट लिखो। लिख दिया पहली लाइन? हाँ। इसके नोट्स नहीं रेनबो के नोट्स छुपा देंगे। चलो देखो जरा, नेक्स्ट पॉइंट है रेनबो बनता कैसे है? तो लाइट आई, सन के पास कौन सी लाइट है? व्हाइट लाइट है ना। बारिश के बाद सन के पास व्हाइट लाइट, बारिश हो रही है, बारिश की जो ड्रॉपलेट होंगी वो प्रिज्म का काम कर रही है। किसका काम करेगी? प्रिज्म। तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के अंदर से जाएगी तो कौन से कलर में स्प्लिट हो जानी चाहिए? अभी तो बढ़ता व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम, अगर प्रिज्म के अंदर जाएगी तो 7 कलर बनेंगे, तो वही 7 कलर आपको प्रिज्म दिखता है। ठीक है, जो वाटर ड्रॉपलेट है वो प्रिज्म की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? प्रिज्म। और सन जो है व्हाइट लाइट के सोर्स की तरह काम करता है। ठीक है, तो यही लिखा होगा बस, और कुछ नहीं। देखो कुछ वाटर ड्रॉपलेट बारिश के बाद कहाँ रह जाती है? इसी प्रिज्म की तरह काम करती है जो हमारे आसमान में घूम रही होती है। ठीक है, एयर में रह जाते हैं। तो लिखा गया सम वाटर ड्रॉपलेट रिमेन इन एयर आफ्टर रेन, दीज ड्रॉपलेट्स एक्ट एज स्मॉल प्रिज्म। समझ में आ गया? जो बोला वही लिखा है, लिखना चाहते हैं। और रेनबो हमेशा कहाँ बनता है? सन के अपोजिट डायरेक्शन। क्यों बनता होगा अपोजिट डायरेक्शन में? क्योंकि व्हाइट लाइट तो सन है, क्योंकि व्हाइट लाइट यहाँ से आ रही, प्रिज्म यहाँ पे खड़ा है, तो यही बनेगा ना रेनबो। तो अगर ऐसा है तो ऐसा पीछे तो जाएगा नहीं, हो आगे तो पास ऑन होता है वो। फटाफट दोनों हाथ आगे बोलो राधे राधे।
जागरण सा आगे देखो नेक्स्ट यहाँ तक लिख लिया वाला सारे पॉइंट लिखे चार बजे चलो आगे देखो ये ना डायग्राम ठीक है ये लाइट है जो हम बोलते हैं सोर्स है लाइट अंदर गई ये प्रिज्म है ये वाटर ड्रॉपलेट जो प्रिज्म का काम कर रही है तो जब लाइट अंदर जाएगी 7 कलर में स्प्लिट होगी ठीक है लेकिन वो यहाँ बन गया हमें कहाँ दिखेगा इसके प्रिज्म के थ्रू अंदर ठीक है ऐसा डायग्राम ठीक है एक कल मिल जाएगा है डालो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन अरे आज ही कराना तो प्रिंटर खराब हो गया एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन है डालो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं क्या जो ध्यान से अच्छा किसके घर वाले बोलते हैं कि सुबह के सूरज को पानी दो कोई है इसके घर वाले बोलते थे और किसके घर वाले जल्दी उठ के दो वैसे जल्दी उठाते नहीं मैं तो 10 बजे उठता हूं काम करना दिन में देना चलो सनराइज में होता है क्या जरा ध्यान से सनराइज सनसेट में एक बेसिक फंडा होता है अगर तुम्हारा सन लिखा है ना कि 6:50 पे उगता है जैसे घर वाले ने बोलते कि उठ जा सूरज आ गया सूरज उगने वाला है अगर मान लो 6:50 बज रहे तो असली में जो सन उगता है वो 6:52 पे उगेगा अगली में 2 मिनट का गैप होता है गैप क्यों आ रहा है 2 मिनट का ये आ रहा है पता होगा शायद तुम लोगों को ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ये होता है कि एटमॉस्फेरिक अभी पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन मतलब लाइट हमारे आसपास पूरी एयर है या नहीं एटमॉस्फेयर सबको पता है क्या होता है बचपन में पढ़ा होगा द ब्लैंकेट ऑफ गैसेज या ब्लैंकेट ऑफ एयर ये सब सबने पढ़ा है तो हमारे पूरे आसपास क्या है एयर का पूरा एक ब्लैंकेट बना है जिसको हमने एटमॉस्फेयर नाम दिया लाइट आएगी इतनी दूर से तो बीच में क्या होगा जब लाइट आएगी तो मीडियम चेंज होगा बेसिकली क्योंकि गैसेज अगर चेंज होगी एक गैस है दूसरी गैस है हर किसी का मीडियम अलग अलग है ना तो इसी वजह से क्या होता है कि रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है रिफ्लेक्शन पढ़ा था हम लोगों ने रिफ्लेक्शन में क्या था बेंडिंग ऑफ लाइट लाइट हमेशा क्या होता है बेंड हो जाती है तो यही हो जाता है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन तो क्या लिखा है द रिफ्लेक्शन बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ठीक है रिफ्लेक्शन किसकी वजह से एटमॉस्फेयर की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन तो डेफिनेशन लिख दो पहले तो अब ये पढ़ेंगे हम लोग 6:50 का 6:52 तो तुम्हारे घर वाले अगर तुम्हें बोले कि उठ जा बोलना 2 मिनट रुक जाओ तो 2 मिनट बाद उठते तुम उठोगे तुम तो आधे घंटे 2 घंटे बाद उठोगे मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ सूरज 2 मिनट बाद उठता है ठीक है अपने एक्चुअल सनराइज के टाइम से 2 मिनट बाद ठीक है और सनसेट कितने 2 मिनट पहले हो जाता है ठीक है डूबता 2 मिनट पहले हमें दिखाई देता है अभी आसान क्या अच्छा चलो कोई नहीं कराते नहीं सही है ये इट अपीयर्स द सनराइज अपीयर्स ठीक है चलो क्या बोला एडवांस सनराइज ठीक है सनराइज क्या हमें लगेगा जल्दी हो गया लेकिन असली में क्या होता है 2 मिनट बाद होता है ठीक है यही समझा तो इफेक्ट लिखो इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन यहीं से आता है पेपर में सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ध्यान और इसकी एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा है नंबर 1 है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट रीजन अभी हम पढ़ने वाले हैं सब एग्जाम में आएगा ध्यान रखना घर वाले बोलते हैं ना 6:50 पे 6:52 और सनसेट का उल्टा केस है ठीक है कि जैसे हमें लगेगा कि सूरज डूबने वाला है हिल जाते हो ना शाम को तो लगता है ना सूरज डूब गया 7 बजे लेकिन असली में 2 मिनट पहले ही डूब चुका होता है
ठीक है 2 मिनट ये सूरज ने देखने वाला कर चलो कर दिया डायग्राम ठीक है पहले बताओ ये लिख लिया नोट करो जल्दी नोट हाँ लिख दिए वो आग में जो लपटें बनती है ना ऊपर जब तुमने कैंडल के प्रेजेंस में किसी धुआं निकलता है ना तुमने देखा चीजें ऐसी लगती है जैसे हिल रही होगी पीछे वो सब क्यों होता है स्टार क्यों हमें ट्विंकल करता हुआ दिखता है ये सब इसी में आएगा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार लेके ऐसा कुछ और प्लानिंग क्यों नहीं करते फिर स्कैटरिंग ऑफ लाइट सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारी ये जो कलर टिंडल इफेक्ट तुमने पढ़ा होगा और जितने भी डेंजर के सिग्नल होते हैं वो रेड क्यों होते हैं सब स्कैटरिंग में आएगा बाहर मत बोल दियो लीस्ट स्कैटर्ड ये कलर लिखा है स्कैटर सबसे कम होता है और सबसे ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस रेंजिंग होता है दूर तक दिखता है वही उसको पेपर में कुछ लिख के थोड़ा आएगा सिंपल अट्रैक्टिव तरीके में कलर बोला आपने साइंटिफिक तरीके में अट्रैक्टिव कलर लिख के आएगा पेपर में चर्च गौरव चलो कल मिलते हैं चलो थोड़ा सा बचा है मैं सेंड कर देना वीडियो हम